आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बिजनौर पहुंचे। राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पूरे देश के हालात खराब हो रहे हैं। सरकार जानबूझकर रेट घटाने पर तुली हुई है और पूंजीपतियों पर मेहरबान है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार उनकी फसलों के दाम घटाकर उनकी जमीन को औने पौने दामों पर खरीदना चाहती है। दिल्ली में फिर किसान गए, संयुक्त मोर्चे के लोग दिल्ली में गए, केंद्रीय मंत्री से भी बात हुई। हालात तो पूरे देश के खराब हैं, किसान के, मजदूर के, आदिवासी के, चाहे वो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे उनको वनों में कहते हैं कि वनों में रहते हैं लोग यहाँ पे। लेकिन जो झारखंड और महाराष्ट्र जो ये स्टेट है, उड़ीसा, इसमें भी आदिवासी लोग हैं, तो हालात ठीक नहीं है सब जगह की। और दो ही चीज़ पे सरकार का काम चल रहा। पहले ये है कि ज़मीन कैसे इनकी छीनी जाए और फसलों के दाम ना मिले, ये एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा। और हमने बार बार कहा कि एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, जब ही उसका लाभ मिल पाएगा। बिहार से धान खरीदते हैं पूर्वांचल से 800 से 1200 रुपये क्विंटल, और वो आके आपके यहाँ से रामपुर, मुरादाबाद और जितना भी तराई का क्षेत्र है, इन सब डिस्ट्रिक्टों में वो धान यहाँ पर आन का तुलता है। ना वहाँ के किसान को लाभ मिलता, यहाँ पे किसान के नाम पर तुलाई होती है। तो जो सरकार खरीद भी कर रही, वो भी व्यापारियों का ज़्यादा खरीद कर रही है। आपने देखा होगा हजारों ट्रक आपके बिजनौर से भी धान और फसलों के निकलते हैं, क्योंकि ये बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। ये इसीलिए एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाना चाहती, क्योंकि वो जो लूट है वो बंद होगी। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली अमेंडमेंट बिल ये लेकर आगे हमने कहा कि उसको वापसी करो, क्योंकि बिजली प्राइवेट होते ही बहुत महंगी बिजली होगी, वो चाहे घर की हो या किसान की हो। लेकिन उस बिल को भी ये लेकर आ गया और धीरे धीरे मीटर के नाम पे, महंगाई के नाम पे धीरे धीरे उसके रेट बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे बड़े सवाल भारत सरकार से हैं। जमीनों के रेट तो जरूर बढ़ेंगे, लेकिन फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे। और आपने देखे होगा कि करीब 10-12 साल से व्यापारी जमीनों में पैसा लगा रहा है। हाईवे की जितनी ज़मीन है, महंगी ज़मीन होते ही सब ज़मीनें व्यापारी खरीद रहा, उसके पीछे की ज़मीन सस्ती जाएगी। वो भी एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। टाउनशिप में ज़मीन जाएगी, अब तो ज़मीन फ्री लेना शुरू कर दिया उन्होंने। भाई जो भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 में बना था, उसमें इन्होंने संशोधन कर दिया, उसको मॉडल एक्ट बना दिया। और मॉडल एक्ट की पूरी पावर डीएम के पास में, डीसी के पास में है। लखनऊ जैसी जगह में, एयरपोर्ट में जगह ली, 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दिया। अभी उसमें नया चीज़ वो लेकर आगे कि अगर आंदोलन नहीं है कहीं और कहीं किसान कमज़ोर स्थिति में है, तो ज़मीन फ्री में लेते हैं, ज़मीन को दान पात्र में दिखाते हैं। ये भी हो रहा है। लखनऊ आपके ही प्रदेश में है, 1 रुपया भी वहाँ के किसानों को मुआवजा नहीं दिया। ये कहा है कि वहाँ की ज़मीन 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस टाइम पे वहाँ की ज़मीन ले ली गई थी। कोई दस्तावेज सरकार के पास नहीं है। 1942 में तो देश आज़ाद नहीं होता, सभी अंग्रेजों की हुकूमत थी। लेकिन उन किसानों के ऊपर लाठियाँ चलाई और बहुत जगह ये ज़मीन फ्री में ले रहे हैं। जमीनों की बड़ी लूट चल रही है। यही गन्ना भुगतान का है। आपके यहाँ पे भी फैक्ट्रियाँ हैं, कुछ फैक्ट्री जैसे बजाज हुई, मोदी है, सिंभावली ग्रुप है, ये पैसा पिछले साल का भी भुगतान बहुत फैक्ट्रियों ने दिया नहीं। किसान क्या करेगा? महंगाई कितनी बढ़ी है, यही बेरोजगारी। दूसरे टर्म में 1 साल पूरा होने वाला है आज या कल। तो इसमें जो इन्होंने घोषणाएं की थी, वो घोषणाएं उतरी हैं नहीं उतरी है,
ना हमने तो ये कहा है भाई, योगी जी ने घोषणा कर रखी कि 2027 तक अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो फ्री बिजली देंगे। अब ये मीटर लगाने की बात करते हैं। ये 2027 में अपना घोषणा पत्र लेकर आओ दोबारा, जब अगला चुनाव होगा, और उसमें फिर लिखोगे मीटर लगाएंगे। ये लगाएंगे। अभी तो चुनावी 1 साल के लिए चुनावी बिजली फ्री दी गई है, लेकिन उसमें भी मीटर लगाने की बात करते हैं। 5 साल तो कोई मीटर लगेगा नहीं। पहले बनाया सब पहलवान को एक दिन में 2 लेटर जारी हुए, फिर चौथा बना दिया सोनू चौधरी, फिर आपने मंडल अध्यक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, तो इसकी कुछ व्यवस्था? वहाँ से जो ऑथेंटिक लेटर है वो सोनू के पास में है। वो जो दूसरा 2 लेटर जारी हुए थे, 1 लेटर को वापसी ले लिया, इनको दूसरे उस पर ले लिया। और ये मंडल अध्यक्ष ये है, मंडल अध्यक्ष पे तो आरोप तो भाई लगते रहे। जब आरोप सिद्ध हो जाएगा तो हम भी, जब ये जेल चला जाएगा तो भाई हम भी कर लेंगे। अभी तो टैनी भी जेल नहीं गया, और टैनी का तो केस सबने देखा है भाई। वो जेल चला जाएगा, ये जब जेल चला जाएगा तो फिर कोई दूसरा बना लगे। आरोप को लगाने से कोई प्रदूषण नहीं हटता।